नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बालों से जुड़ी समस्याओं की। इनकी समस्याओं से लाखों लोग परेशान हैं। लगभग हर दूसरा तीसरा इंसान, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी को अपने जीवन में हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। बालों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहले के ज़माने में बालों से ही व्यक्ति की उम्र का पता लगाया जाता था, लेकिन आजकल कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद होना, उड़ जाना और भी कई प्रॉब्लम कम उम्र में ही व्यक्तियों को देखने को मिलती है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से व्यक्ति तनाव में आ जाता है और अपनी इन बालों की समस्याओं को छुपाने के लिए आजकल लोग तरह तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और इनकी वजह से बालों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस सेशन में बात करेंगे कि योग से कैसे हम बालों की समस्याओं को दूर करें, कैसे हम घरेलू नुस्खे अपना के बालों की समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो आसन, प्राणायाम, डाइट और लास्ट में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बालों की समस्याएं होती क्यों हैं, क्या कारण है कि बालों की समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है। पहला हम देखते हैं जेनेटिक कारण। जेनेटिक वजह से भी हमारे बालों में समस्याएं देखने को मिलती है। अगर माता पिता में बाल उड़ने की समस्या है या हमारे परिवार में किसी के बाल उड़ते हैं तो बच्चों में बाल समय से पहले उड़ जाने की समस्याएं देखने में आती है। तो आनुवंशिक तो कारण है ही, साथ ही बहुत बड़ा कारण है इसका तनाव। आजकल हर दूसरे इंसान को तनाव है और तनाव की वजह से ही बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, बालों की समस्याएं समय से पहले देखने को मिलती हैं। पॉल्यूशन, कई तरह की बीमारियां जैसे कि थायराइड, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ऐसी कई बीमारियों में बाल झड़ने की समस्याएं देखने में आती है। इसके अलावा मेनोपॉज, प्रसव के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान, इनके कारण भी बाल उस टाइम पे हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो बालों की समस्याएं देखने में आती है। बाल ज़्यादा गिरते हैं और दूसरे जैसे स्प्लिट एंड्स, बालों के दो मुंह हो जाना, ये देखने में आती है। तो ऐसे और भी कई कारण हैं। आजकल सबसे बड़ा कारण ये देखने में आ रहा है कि लोग केमिकल्स का बहुत यूज़ करते हैं। बालों को कलरिंग कराना, ड्रायर कराना या स्प्लिट एंड्स के हिसाब से उन्हें स्ट्रेटनिंग कराना, और भी ऐसे कई कारण वो अलग अलग तरह के केमिकल बालों पे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे कई कारणों की वजह से बालों की समस्याएं हमें देखने में मिल रही हैं। तो इनको दूर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं योग आसन। सबसे पहले हम इनमें करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए वज्रासन में बैठ जाए और सिर को आगे झुकाते हुए मैट पे टच करें। दोनों हाथों को पीछे पकड़ सकते हैं या साइड में रख सकते हैं। शुरुआत में 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही रहें और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो समय बढ़ाते हुए आप 15-15 मिनट भी अब इसमें रह सकते हैं। धीरे से वापस ऊपर हो जाए। जिन्हें भी बीपी की या हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर तक आगे ना झुके, वह 5 से 10 सेकंड झुकने के बाद वापस सीधा हो जाए और वापस से यही क्रिया बार बार कर सकते हैं। कंटिन्यू नीचे ना रहे। अगला आसन हम करेंगे भ्रूनमन आसन। भ्रूनमन आसन के लिए भी वज्रासन में बैठना है। घुटनों केवल खड़े हो जाए। अब सिर को मैट के नीचे टच करना है, तो हाथों के सपोर्ट से सिर को नीचे करें। दोनों हाथों को साइड में रख सकते हैं या पकड़ के रख सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही रहें। वापस हाथों के सपोर्ट से ही धीरे धीरे ऊपर हो जाए और सीधा बैठ जाए। ये हुआ भ्रूनमन आसन। अगला आसन है अधोमुख शुभासन, यानी पर्वत आसन भी कहते हैं, माउंटेन पोज भी बोलते हैं। इसके लिए वज्रासन में बैठे उठते हुए हाथों को आगे ले जाए और माउंटेन पोज बनाए। इसमें दोनों पैरों को सीधा ही रखना है, एड़ या जमीन पर, हाथ बिल्कुल सीधे और सिर नीचे। अगर घुटनों की कोई प्रॉब्लम है तो हल्का सा घुटने बैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल सीधा रखें। सिर को जितने नीचे रख सकते हैं कर लें। इसको भी हम शुरुआत में 5-10 सेकंड से अभ्यास करेंगे और बढ़ाते हुए समय सीमा 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। और धीरे से वज्रासन में आते हुए सीधा बैठ जाए। बीपी वालों को ये ज्यादा देर तक नहीं करना है,
2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे ही उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो उसी वक्त वह वापस वज्रासन में आके बैठ सकते हैं। इन आसनों को करने के बाद थोड़ी देर हमें शशांक आसन में रिलैक्स करना चाहिए। और जिन्हें बीपी की समस्या है वे एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखें और फिर हेड को टच करें, थोड़ी देर इसमें रिलैक्स करें। और आराम से धीरे से रिलैक्स के लिए 15 सेकंड 20 सेकंड भी इसमें रह सकते हैं। अगला आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने से हवा में ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए सीधा करें और फिर सांस छोड़ते हुए आगे से हाथों को नीचे लाएं। शुरुआत में अगर आप इतना ही झुक पाते हैं तो काफी है, नहीं तो अगर आप पूरा झुक सकते हैं तो साइड में हाथों को रखें और सिर को नीचे की तरफ करें। और धीरे से वापस सांस भरते हुए हाथ ऊपर और फिर नीचे। पादहस्तासन को भी हम शुरुआत में 5 सेकंड 10 सेकंड समय बढ़ाते हुए 3-3 मिनट 5-5 मिनट कर सकते हैं। अभ्यास जब अच्छा हो जाएगा तो आपके हाथ नीचे मैट पर आने लग जाएंगे और सिर्फ घुटनों के टच होने लग जाएगा। ये भी अच्छा आसन है बालों के लिए, जिससे कि बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, प्योर ऑक्सीजन पहुंचती है तो जड़ें मजबूत होती हैं। अगला आसन है विपरीत करने आसन। विपरीत करने आसन के लिए हमें सीधा लेटना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे की तरफ लाएं। जितना आप ला सकते हैं उतना लाएं। हल्का सा हाथों के सपोर्ट से बैक को सपोर्ट दें और जितनी देर आप ऐसे रख सकते हैं रखें। इसमें आप पैरों को सीधा भी रख सकते हैं। ये एक तरह का एडवांस आसन है। शुरुआत में इसका अभ्यास ध्यान से करें, अगर नहीं होता है तो रहने दें। बाकी के आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से ही पैरों को मोड़ते हुए आप वापस आ जाएं। पैर सीधा कर लें। थोड़ी देर शवासन में लेटे रहें। शवासन के लिए पैरों में गैप करें, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर करें, हथेलियां आसमान की तरफ करें और आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दें। अपने अंदर जो श्वास आ रही है, जो बाहर जा रही है, उन्हीं श्वासों पे ध्यान दें। शवासन से बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है, जिससे कि आपका तनाव दूर होता है। आसनों का अभ्यास करने से पहले सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। सूक्ष्म योगी क्रियाओं से जुड़ा हुआ जो संबंधित मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। आप वो पहले करें, उसके बाद इन आसनों का अभ्यास करें। आसनों के अभ्यास के बाद हम करते हैं प्राणायाम। इसमें 4 से 5 तरह के प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ, जरूर आप आसनों के साथ करें तो इसका फायदा आपको जल्द देखने को मिलेगा। सबसे पहले करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप सीधा बैठें। इसमें हम झटके से पेट को अंदर लेते हैं और सांस को नाक से बाहर छोड़ते हैं। करके देखते हैं। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए लंबा गहरा सांस नाक से लें और लंबा गहरा सांस से छोड़ दें। नाक से ही छोड़ना है। करके देखते हैं। ये तो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे धीमे भी किया जा सकता है और तेज गति से भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप धीमे गति से ही करें और धीमी गति से ही कपालभाति करें। अनुलोम विलोम अगला प्राणायाम है हमारा। अनुलोम विलोम करने के लिए आप सीधा बैठे, कमर हमेशा सीधी रहे। आपकी एक तरफ से सांस लेंगे, दूसरा तरफ बंद रखेंगे, फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, वापस दूसरी तरफ से लेंगे और फिर पहली तरफ से छोड़ देंगे।
ये अभ्यास आप शुरुआत में 15 से 20 सेकंड करते हुए इसका समय बढ़ाते जाएं। अनुलोम विलोम का फायदा बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इसकी शुरुआत करने के 5-7 दिन में ही आप आपके बालों की समस्याओं में जो फर्क देखने में मिलेगा, आपके झड़ना कम हो गए हैं और धीरे धीरे बाकी समस्याओं में भी आपको इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से मानसिक शांति के साथ साथ तनाव दूर होता है, मानसिक शांति भी मिलती है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके लिए दोनों उंगलियों से कानों को बंद करें, आंखें बंद करें, नाक से लंबा गहरा सांस लें और म का साउंड करते हुए सांस को छोड़ दें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर आप कर सकते हैं उतना बहुत ही अच्छा है। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, तनाव दूर होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। अगला प्राणायाम है और अंतिम प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम, जो कि ओम का उच्चारण है। उसके लिए सीधा बैठ जाएं, नाक से लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। करके देखते हैं। इन सभी प्राणायामों का अभ्यास कोशिश करें कि आंख बंद करके करें और जब सारे प्राणायाम हो जाए तो अंत में आंखें खोलने से पहले अपनी हथेलियों को गर्म करें, आंखों पे लगाएं और फिर हथेलियां देखते हुए अपनी आंखों को खोलें। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट की। एक्यूप्रेशर के पॉइंट के लिए इसमें एक ही है कि हम दोनों हाथों की जो 4 आगे की फिंगर्स हैं दोनों हाथों की, उनके नाखूनों को आपस में रख लें। ये आपने कई जगह देखा भी होगा, ऐसा बताते हैं। तो इनके नाखूनों को जब आपस में हम रगड़ते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है और ये ऊर्जा हमारे बालों की जड़ों तक जाती है, जहाँ से उन्हें मजबूती मिलती है। तो ऐसा हम रगड़ें। 2 से 5 मिनट आप इसे कर सकते हैं, पर 5-10 मिनट ऐसे रोजाना ज़्यादा ना करें, 5 मिनट तक काफ़ी है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अंगूठा है उसके ऊपरी भाग को या जो ऊपर टिप पॉइंट है उसे भी आप अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। मानसिक तनाव की वजह से बालों की समस्या है तो जो 3rd फिंगर है उसके टिप को आप प्रेस करें। ये पॉइंट दोनों हाथों में ही है, कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट आप दिन में 2 से 5 बार भी आप कर सकते हैं और 2-5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अगर नाखूनों को रगड़ते हैं तो 5 मिनट तक काफ़ी है एक दिन के हिसाब से। तो बात करते हैं डाइट की कि क्या ऐसा घरेलू नुस्खे अपनाएं या क्या ऐसा शामिल करें अपने भोजन में कि हमारे बालों की समस्याएं दूर हो जाएं। क्योंकि कई बार बालों की समस्याएं पोषण की कमी की वजह से देखने में आती है कि हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो गई है तो बालों की समस्या देखने में आती है। तो इसके लिए आंवले का आप सेवन करें। आंवले को किसी भी रूप में आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। आंवले की कैंडी ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का अचार ले सकते हैं। आंवले की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो आप उन्हें यूज में ले सकते हैं। लौकी और आंवले का जूस बना के पी सकते हैं। इसके अलावा लौकी, गाजर, सेब, इन तीनों को मिक्स करके या इन तीनों का अलग अलग ऐसे जूस बना के आप ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले गर्म दूध पिएं, इससे भी आपके बालों को मजबूती मिलती है और जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा एक घरेलू नुस्खा ये है कि बालों में मसाज करें ऑयल की। ऑयल की मसाज करने से जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। मौसम के हिसाब से आप तेल का चूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर गर्मी है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है और अगर विंटर है तो ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जो भी घर में आपके मौजूद है उसे हल्का सा गुनगुना करें और उसकी तेल से मालिश करें। जब वो गुनगुना तेल बालों की जोड़ों में लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होता है। साथ ही योगासन प्राणायाम जब आप करेंगे तो बालों की समस्याओं को आपको 7 दिन में ही दूर होती हुई देखने में आएंगी। तो आज की सेशन में बालों से जुड़ी हुई जो जानकारी मैंने आपको दी है वो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जानकारी सही है तो आप अपने रिश्तेदारों को भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें।
सब्सक्राइब के लिए आप प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि मेरे नए जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।